तो आज मैं आपको यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट एवं सीबीएसई बोर्ड इंटरमीडिएट में फर्स्ट ईयर अंग्रेजी विषय के अंतर्गत निर्धारित पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक हॉर्नबिल में तीसरा पार्ट वी आर नॉट एफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, इसका मुख्य कथानक हिंदी और अंग्रेजी में बताने चल रहा हूँ। इस लेख का मुख्य थीम साहस, आशा एवं सकारात्मक विचार और एकता है। यह पाठ एक महान साहस की कहानी है। यह कहानी इस बात को दर्शाती है कि हमें कभी भी कठिनाई एवं परेशानी में अपना साहस नहीं खोना चाहिए। हमें हमेशा आशावादी होना चाहिए। निम्नलिखित 3 बिंदु हैं जो हमें महानतम खतरे से बचाते हैं। 3 बातें मुख्य हैं। प्रथम साहस, द्वितीय एकता और तीसरा आशावादी विचार। इस पाठ का शीर्षक है कि हम मरने से नहीं डरते यदि हम सब एक साथ हैं। शीर्षक इस बात को दर्शाता है कि यदि हम साहसी, संगठित और विजय के प्रति आशावान हैं तो हम प्रत्येक समस्या का समाधान कर सकते हैं, प्रत्येक समस्या का सामना भी कर सकते हैं। लेखक अपनी पत्नी मैरी, पुत्र जॉन और अपनी पुत्री स्यूज के साथ समुद्र की यात्रा पर गया है। वे अपनी यात्रा बड़े ही उत्साह के साथ शुरू किए तथा यह लंबी यात्रा अर्थात पूरे विश्व की समुद्री यात्रा थी। लेखक ने अपने परिवार के साथ 10,500 किलोमीटर की समुद्री यात्रा तो बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से एवं प्रसन्नता के साथ पूर्ण किया, लेकिन मौसम बिगड़ना प्रारंभ हुआ और उसे खराब उफान भरे समुद्र का सामना करना पड़ा। उनकी जहाज क्षतिग्रस्त हो गई। जहाज में पानी आ रहा था, लेकिन सभी सदस्य, जितने सदस्य थे, इस खराब मौसम से लड़ रहे थे। वे जीवन बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। निराश नहीं हुए। वे अपना जीवन बचाने के लिए जितना प्रयास हो सकता था कर रहे थे। अंत में उन्हें सफलता मिल ही गई। बच्चे मृत्यु से नहीं डर रहे थे यदि वे सभी एक साथ रहें। दोनों बच्चे घायल भी हो गए थे, लेकिन वे अपने माता पिता से इसके विषय में नहीं बताए। वे पानी को जहाज से बाहर निकालने में अपने माता पिता की मदद कर रहे थे। वे साहस, एकता एवं आशा को बनाए रखे। वे सभी आशावादी थे और अंत में विजय प्राप्त कर ली। वे एक द्वीप पर पहुंच गए जो समुद्र के बीच में बना था। इस प्रकार हम इस पाठ से यह सीखते हैं कि हमें साहसी, संगठित एवं आशावादी होना चाहिए। यदि हमारे सामने मृत्यु जैसे खतरे हों या हम विशेष कठिनाई में हों तो उस समय भी हमें अपने साहस को नहीं खोना चाहिए। साहस के विषय में एक हमारे महाभारत में भी आता है कि जब युधिष्ठिर, पांडव के 5 भाइयों का वनवास हुआ था, तो एक दिन प्यास लगने पर पानी की खोज में सारे भाई निकले और तालाब पर गए और वहाँ यक्ष उस तालाब के मालिक थे जो साक्षात यमराज थे। और यक्ष ने तमाम प्रश्न पूछा, लेकिन किसी भाई ने उस पर ध्यान नहीं दिया। पानी पिए, सब के सब बेहोश हो गए, वहीं गिर गए।
मरे जैसे हो गए। युधिष्ठिर गए, यक्ष ने प्रश्न पूछा, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया। तो यक्ष ने एक प्रश्न पूछा था, व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, मनुष्य को खतरे से कौन बचाता है। तो युधिष्ठिर ने तुरंत उत्तर दिया था, करेज, साहस, साहस ही एकमात्र है जो मनुष्य को खतरे से बचाता है। इसलिए यदि आप में साहस है तो आप महानतम खतरे से अपने को बचा सकते हैं, जैसा कि इन लोगों ने किया, साहस के साथ लड़े और अंत में अपने को बचा लिए, एक द्वीप पर पहुंच गए। एकता भी बहुत आवश्यक है। दो मित्र एक साथ जंगल में जा रहे थे, अचानक रीछ आक्रमण कर दिया, दोनों पेड़ पर चढ़ गए। रीछ पहले वाले मित्र जो प्रथम व्यक्ति था उसके वृक्ष पर चढ़ना शुरू किया, दूसरे वाले ने नीचे उतरा, दूसरा मित्र, और यहीं से तीर से मारा। तब तक रीछ वापस नीचे उतरने लगा, अब इसके पेड़ की ओर बढ़ने लगा, ये फिर पेड़ पर चढ़ गया और दूसरा मित्र चिल्ला रहा था वहीं से कि जल्दी से पेड़ पर चढ़ जाओ। और जैसे ही रीछ वापस होकर दूसरे मित्र के पेड़ पर चढ़ा तो पहला मित्र आया और वो वहाँ से धनुष बाण से मारने लगा और इस प्रकार रीछ को मार डाले और दोनों बच गए। तो एकता बहुत आवश्यक है और सबके बाद आशावादी विचार बहुत ही आवश्यक है। तो इसका मेन थीम ये है जो मैंने आपको बताया। इसके बाद मैं इसका जो है एक इंग्लिश में भी आपको बता दे रहा हूँ, आप देखें। The main theme of this poem is courage, hope and unity. This lesson is the story of great adventure. It shows that we should not lose courage in our great difficulties and hardship. We should always be positive, optimistic. There are 3 points which save us from great danger. The first is courage, the second is unity, and the third is optimistic thought. The title of this lesson is We are not afraid to die if we can all be together. The title shows if we are courageous, united, and we have hope to win, we can face all the problems. The writers went on a sea voyage with his wife Mary, his son John, and his daughter Suze. They started their journey with great enthusiasm and zeal, and it was a long journey round a world voyage. They completed 10,500 kilometers of journey peacefully and pleasantly in the sea. But the weather began to deteriorate and they had to face the roughest sea. The ship was damaged, water was coming in the ship, but all were fighting the rough sea. They were struggling for life. They did not lose hope. They did all their possible efforts to save themselves. At last, they got success. The children were not afraid of dying if they could all be together. The children were injured
but they did not tell their parents about their injuries. They began to help their parents to pump out the water with hand. And with electric pump. They maintained courage, hope, and unity. They all were optimistic. At last, they landed on an island. Thus, we learn from this story that we should be courageous. We should be courageous, hopeful, and united when we are face to face with death or in difficult time. So, courage, hope, and unity is the main theme of this essay. अब आप जरा किताब में देखें, अपनी किताब खोल लें या जो पर्दे पर लगा हुआ है उसमें आप देखिए। मैं पाठ को शुरू कर रहा हूँ। इन जुलाई 1976, my wife, son Jonathan, 6, daughter Susanna, 7, and I set sail from Plymouth, England, to duplicate the round the world voyage made 200 years earlier by कैप्टन जेम्स कुक। कह रहा है, लेखक कहता है कि जुलाई 1976 में मैं अपनी पत्नी मैरी, पुत्र जॉनथन जो 6 वर्ष का था और लड़की पुत्री सुजैना जो 7 वर्ष की थी, इनके साथ नाव में बैठ करके मैं एक यात्रा शुरू किया जो डुप्लीकेट यात्रा थी, नकल थी। किसकी? तो एक ऐसी समुद्री यात्रा की नकल थी जो समुद्री यात्रा 200 वर्ष पहले कैप्टन जेम्स कुक नामक व्यक्ति द्वारा किया गया था। यानी कैप्टन जेम्स कुक ने ये यात्रा 200 वर्ष पहले किया था और उसी को फिर हम लोग दोहराने चल रहे थे। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैरी एंड आई, ए 37 ईयर्स ओल्ड बिजनेसमैन। लेखक कहता है कि बहुत लंबे समय तक मैं, मैरी और 37 वर्षीय एक व्यापारी हैड ड्रीम्ड, स्वप्न सजाए थे यानी विचार बनाए थे, ऑफ सेलिंग इन द वेक, इस प्रसुप्त जल में जाने के लिए, ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर, एक प्रसिद्ध अन्वेषण खोज करने के लिए, एंड फॉर द पास्ट 16 ईयर्स, और पिछले लगभग 16 वर्ष से वी हैड स्पेंट ऑल आवर लेजर, हम अपने सारे छुट्टियों को व्यतीत किए, खर्च करते थे, टाइम होनिंग आवर सेक्फ्राइन स्किल्स इन ब्रिटिश वाटर्स। यानी हम अपना पूरा समय ब्रिटिश की जो नदियाँ थी उस नदियों में हमारे इस समुद्री यात्रा को सकुशल कर लें, इसकी कुशलता को अभ्यास करने के लिए, विकसित करने के लिए हम लोग पूरा समय इंग्लैंड की प्रसिद्ध नदियों में व्यतीत किया। आवर बोट वेव वॉकर, हमारी जो नाव थी जिसका नाम वेव वॉकर था, यानी जो समुद्रों की लहरों पर चलने वाली थी, 23 मीटर 30 टन वुडन हल्ड ब्यूटी हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट, जिसकी लंबाई 23 मीटर थी और 30 टन लकड़ी से बनी हुई थी, उसका वजन 30 टन था। और वो वेव वॉकर नामक एक मजबूत लहरों पर चलने वाली नाव को हम लोगों ने विशेष व्यावसायिक दृष्टि से
बनाया था, व्यावसायिक दृष्टि से इसे तैयार किया था कि इस नाव को हमें लेकर के चलना है। एंड वी हैड स्पेंट मंथ्स फिटिंग इट आउट एंड टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर। और हम लोगों ने महीनों तक, कई महीनों तक इसको फिट करने में, इसको ठीक करने में व्यतीत किया और ख़राब मौसम में इसका परीक्षण भी हम लोगों ने कई महीनों तक किया। परीक्षण के लिए भी हम लोगों ने कई महीने व्यतीत किए। द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान्ड 3 years, हमने जो नियोजित समय बनाया था 3 साल का, उसका जो पहला चरण था उसमें हमने जो है 10,500 किलोमीटर की यात्रा जो है प्लीजेंटली, बड़े आनंद के साथ व्यतीत किया। बड़े आनंद के साथ हम लोगों ने 10,500 किलोमीटर की यात्रा पूरी किया। एज वी सेल्ड डाउन द वेस्ट कास्ट ऑफ अफ्रीका टू कोप डाउन, हम अफ्रीका का जो दक्षिण तट था, उस दक्षिण तट से कोप टाउन तक जो था हमने यात्रा किया। देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट वी टुक ऑन 2 क्रू मैन, और हमने यात्रा शुरू किया, यानी प्रथम यात्रा उसके पूर्व की तरफ जाने, वहाँ यात्रा शुरू किया उससे पूरब की तरफ जाने से पहले हमने 2 क्रूमैन, क्रूमैन माने मल्लाह, 2 मल्लाहों को अपने साथ लिया। अमेरिकन लैरी विगिल, जो अमेरिका का निवासी लैरी विगिल था, एंड स्विस हर्ब सिगलर, और स्विस का हर्ब सिगलर था। इन दोनों को भी हम लोगों ने अपने साथ किराए पर लिया, रेंट पर लिया, किराए पर इनको लिया। टू हेल्प अस टेकिल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज, इनको हमने इसलिए लिया कि ये हमारी मदद करेंगे द साउथर्न इंडियन सी, जो भारतीय समुद्र का जो दक्षिणी भारतीय समुद्र है, उसका सामना करने में ये दोनों हमारी मदद करेंगे। इसलिए मैंने इन दोनों को भी अपने साथ लिया। अब आज यहीं समाप्त करता हूँ, फिर आगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।